बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चीकू नाम का लड़का रहता था। चीकू को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक था और गांव के सभी बच्चे रंग बिरंगी पतंगे और मांझा खरीद रहे थे। चीकू उदास था क्योंकि उसके पास पतंग खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने तय किया कि वह खुद अपनी पतंग बनाएगा। उसने पुराने अखबार, झाड़ू की तीलियां और थोड़ी ऐसे गोंद की मदद से एक साधारण सी पतंग बनाई। अखबार की पतंग बनाने के बाद चीकू को एहसास हुआ कि उसके पास तो मांझा पतंग उड़ाने के लिए है नहीं धागा। वह गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी के पास उदास बैठा था। तभी एक वहाँ बूढ़े एक बुजुर्ग दादाजी आए। उनके पास एक पुरानी लकड़ी की चरखी थी। उन्होंने चीकू से कहा, बेटा, यह साधारण धागा नहीं है, यह नेकी का धागा है। तुम इसे जितना दूसरों की मदद में खर्च करोगे, वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। चीकू ने वह धागा लिया और उसकी पतंग आसमान छूने लगी। जैसे ही चीकू की पतंग सूर्य की किरणों से टकराई, वह चमकने लगी। वह अब अखबार की नहीं बल्कि सुनहरे रंग की जादुई पतंग बन गई थी। अचानक आकाश में एक मधुर आवाज आई, बेटा, तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया। वह आवाज सूर्य देव की थी। उन्होंने चीकू को बताया कि मकर संक्रांति केवल पतंग उड़ाने के नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का त्योहार है। सूर्य देव ने चीकू को ही पतंग को यह शक्ति दी कि वह जिस भी घर के ऊपर से गुजरेगी, वह खुशियां और समृद्धि आएगी। तभी गांव के सबसे अमीर लड़के रोहन ने अपनी महंगी रेशमी पतंग से चीकू की पतंग को काटने की कोशिश की। रोहन चिल्लाया, देखना चीकू, मैं तुम्हारी इस रद्दी पतंग को एक झटके में काट दूंगा। जैसे ही रोहन की पतंग चीकू के पास आई, चीकू ने देखा कि पास के एक पेड़ पर एक छोटी चिड़िया रोहन के तेज मांझे में फंस गई है। चीकू के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी पतंग बचाए या चिड़िया को। चीकू ने अपनी पतंग की दिशा मोड़ी और उसे ढील दी ताकि वह रोहन की पतंग में को उलझा कर रख सके। इसे की क्रिया में चीकू की पतंग कटने ही वाली थी, लेकिन तभी चमत्कार हो गया। जैसे ही उसने चिड़िया की जान बचाने के लिए खुद की पतंग की परवाह नहीं की, वह अखबार की पतंग अचानक से पारदर्शी और चमकीली हो गई। वह हवा में और भी ऊपर उड़ने लगी और रोहन का मांझा खुद ब खुद ढीला पड़ गया। चीकू की बहादुरी देखकर रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पतंग नीचे उतारी और चीकू से माफी मांगी। चीकू ने उसे अपने के पास बुलाकर साथ में तिल और गुड़ के लड्डू खिलाए। पूरे गांव ने देखा कि आसमान में चीकू की सुनहरी पतंग के पीछे पीछे रोहन और बाकी बच्चों की पतंगे एक कतार में उड़ रही थी, जैसे सब मिलकर एकता का संदेश दे रहे हो। चीकू ने अपनी पतंग से पूरे गांव का चक्कर लगाया। उस दिन गांव में कोई भी भूखा नहीं सोया। सबने मिलकर तिल गुड़ के लड्डू खाए और एक दूसरे को गले लगाया। चीकू ने इस कहानी से सीखा कि इस कहानी से यह संदेश हम सबको मिलता है कि साधन कम हो तो भी कड़ी मेहनत से चमत्कार किया जा सकता है। तिल गुड़ के लड्डू खाओ और मीठा बोलो। कहानी